गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स रीड चैप्टर 7 द वंडर कोल्ड स्लीप। तो देखिए साथ साथ अपनी पेंसिल को अपनी बुक के साथ में मतलब जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे वैसे टिप करते जाइए और लाइन को पढ़ते जाइए। चैप्टर है द वंडर कोल्ड स्लीप। नींद का आश्चर्यजनक यानी कि नींद जो होती है उसको आश्चर्यजनक या क्यों कहा जाता है, द वंडर कोल्ड स्लीप यानी कि नींद के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी नो हम जानते हैं इनफ अबाउट वट स्लीप इज। वी नो इनफ अबाउट वट स्लीप इज। वी नो हम जानते हैं इनफ पर्याप्त अबाउट वट स्लीप इज नींद क्या है। तो यद्यपि वी डोंट नो हम नहीं जानते हैं वट एग्जैक्टली कोजेज स्लीप वास्तव में कारण स्लीप नींद का क्या है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप है अ स्टेट एक स्थिति ऑफ रेस्ट आराम की, एंड अनकॉन्शियस रेस्ट और एक अचेत अवस्था में आराम। व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिक। फैटिक होता है थकान। व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी हमारा शरीर रिकवर्स वापस से फ्रॉम फैटिक थकान से, कॉजेज बाय द डे एक्टिविटीज जो हमें पूरे दिन की गतिविधियों से हो गई है। आफ्टर अ गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट और आराम के बाद दैट इट गिव्स जो हमें देती है, वी बिकम अलर्ट हम बन जाते हैं वापस से सचेत, एंड एक्टिव अगेन वापस से सक्रिय बन जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे और तैयार हो जाते हैं नॉर्मल सामान्यतः एक्टिविटीज़ गतिविधियों को करने के लिए ऑफ द डे दिन की। व्हेन वी वेक अप जब हम जगते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल यह हमेशा संभव नहीं होता फॉर अस हमारे लिए टू रिमेंबर याद करना व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ था, व्हेन वी वर अस्लीप जब हम सो रहे थे। वी मे रिमेंबर सिर्फ हमें याद रहता, और ड्रीम एक सपना, बट द रेस्ट लेकिन बाकी का जो पिछला भाग है, रेस्ट का मीन्स आराम करना भी होता है, रेस्ट मीन्स बचा हुआ भी होता है। तो यहाँ क्या है, बट द रेस्ट लेकिन जो बाकी का जो पार्ट है ऑफ आवर स्लीप हमारी नींद का, वाज अ काइंड ऑफ डार्कनेस सिर्फ अंधेरा सा लगता है, इन विच जिसमें नथिंग सीम टू हैव टेकन प्लेस कोई भी अपनी जगह नहीं ले सकता। यानी कि कह रहा है कि जब हम सोते हैं तो सोने के बाद जो हमारी पूरे दिन की जो थकान है सारी गतिविधियों को करने के बाद हमें हुई थी, उस थकान से हम क्या करते हैं वापस से रिकवर हो जाते हैं, यानी कि वापस से हमारे अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और जब हम सोते हैं तो हमें नहीं पता हमारे साथ में क्या हुआ होता है, सिर्फ हमें ये याद रहता है कि हम सोए थे और एक सपना याद रहता है, बाकी का सब चीज़ें हमें क्या लगती है, सिर्फ अंधकार जैसी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा इतना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे पेज पर। देखिए, सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। सेवरल कुछ थिंग्स चीज़ें हैपन घटित होती है टू अवर बॉडी हमारे शरीर के साथ, वाइल जब वी आर स्लीपिंग जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप जब हम डूब जाते हैं, सिंक डूब जाते हैं डीपर गहराई में, इनटू द स्लीप नींद के, अवर मसल्स हमारी जो मांसपेशियाँ रिलैक्स मोर एंड मोर आराम करती है और अधिक से अधिक। और हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर हमारे जो हृदय गति है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आवर टेम्परेचर हमारा जो तापमान है, एंड ब्लड प्रेशर और जो रक्तदाब है, गो डाउन नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन जो हमेशा एवर एक्टिव ब्रेन हमेशा सक्रिय रहने वाला दिमाग ऑल्सो भी स्लोज धीरे हो जाता है, डाउन दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। तो सो दैट वी कैन नॉट थिंक तो हम नहीं सोच सकते और कार्य नहीं कर सकते सचेत अवस्था में, बट वी ड्रीम लेकिन हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेक अप जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर हमारा जो तापमान है, ब्लड प्रेशर और रक्तदाब है, राइज टू नॉर्मल वापस से सामान्य की ओर बढ़ने लगता है। और हार्ट बीट हमारी जो हृदय की गति है, दिल की जो धड़कनें हैं, एंड ब्रीथिंग और जो सांसें हैं, ऑल्सो भी बिकम नॉर्मल सामान्य होने लगती है। एंड वी आर फुल्ली अवेक और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगटन मस्ट और लगभग सब चीज़ें भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल यदि ऐसा नहीं है तो द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग जो हमने सोते हुए सपने को देखा है उसके अलावा। आगे देखिए, वट इज़ अ ड्रीम सपने क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड यह एक दिमाग की गतिविधि है,
दैट टेक्स प्लेस, जो स्थान लेती है व्हेन वी आर asleep, जब हम सोते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर नोट, कुछ तो संभावना होती है कुछ ड्रीम्स के पूरे होने की, लेकिन कुछ की नहीं। दैट ओनली मीन्स, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, दैट मैनी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, दैट हैपन्स इन ड्रीम, जो सपने में घटित होती है, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, घटित हो सकती है जब हम जगे हुए होते हैं। अदर कुड नोट, और दूसरी ओर नहीं, यानी कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे साथ में घटित हुई होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती। आगे देखिए, ड्रीम सीम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम क्या है, कुछ रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रो नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, कि सपने जो हैं हमें मदद करते हैं। वंस इज़ दैट, इनमें से एक है, अ ड्रीम, एक सपना, कैन हेल्प, मदद करता है, अस टू स्लीप, सोने में, थ्रो नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, शोर और जो बाकी जो डिस्टर्बेंस है उसके बचाव से, मतलब उससे बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण है, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कि अलार्म की जो क्लॉक बजती है वो, बट आवर माइंड कोजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो किसके अंदर रहता है, सपने के अंदर रहता है। दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग, टेलीफोन और जो डोरबेल बजती है उसकी रिंगिंग की साउंड, यानी कि बजने की आवाज़, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जगते हैं और उसका आंसर देते हैं। आगे देखिए, सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवेल ए ग्रेट डील, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि सर्टेन डॉक्टर हैव फाउंड, कुछ डॉक्टरों ने पाया, दैट वंस ड्रीम, क्योंकि जो एक बार हम जो सपना लेते हैं, ऑफन रिवेल ए ग्रेट डील, जो एक बड़ी समस्याओं के जो भाग है उससे लड़ने में, डील करने में हमें मदद करता है। वंस प्रॉब्लम, एक समस्या को, एंड दैट, और इट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और इसे अच्छे से समझा जाए, दैट कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन, ये हमें की, एक कुंजी, एक चाबी प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध कराता है, टू द सॉल्यूशन, समाधान के लिए, ऑफ दोज प्रॉब्लम, उस समस्या के। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड, सपने हमेशा काम में नहीं लिए जा सकते, एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, भविष्य को बताने के लिए। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे कभी भी भविष्य को नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो एक सामान्य एक्सपीरियंस, अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, लेकिन हम में से कितने जानते हैं, कितने सोचते हैं इस चमत्कार को, नींद की ताकत को। मैनी पोइट्स, बहुत सारे लेखक ने, हैव रिटन, लिखी है, ब्यूटीफुल पोएम, बहुत सारी कविताएं अबाउट स्लीप, नींद के बारे में। हेयर इज वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलिंग अस्लीप, रीड इट अलाउड, नीचे कुछ एक पोएम दी गई है जिसमें पोइट ने डिस्क्राइब, वर्णित किया है द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को, ऑफ फॉलिंग अस्लीप, नींद के बारे में। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ना है। तो देखिए इसमें नीचे आपको एक पोएम दी गई है, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफोर्टेबल डीप फॉरेस्ट वर वेयर ऑलमोस्ट लूज देयर वी हाउएवर स्ट्रेट। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के साथ साथ इस पोएम को भी रीड करना है। बाकी आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए खुश रहिए और घर रहिए। थैंक यू।